हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बात याद आ गई, शेर रुक अब गया आपने मेरा। इनको बोल दिया कि आपने भी शामिल होना है, तो वाह वाह, पता नहीं पाकिस्तान कहीं पे आ में रहा है। क्वेटा शहर है जी वहां पर एक मुशायरा हो रहा था। जी उसको प्रिसाइड कर रहे थे अहमद नदीम कासमी, एक बड़े प्रोग्रेसिव राइटर हैं। अच्छा जी। वो अध्यक्ष थे। उनके पास में एक साहब बैठे थे, जैसे पूरा ना होने से पहले चीखे ना कि वाह 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 वाह। हाँ। हाँ वो पास में बैठे चिल्लाते थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए या ना आए, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो चीखते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नदीम कासमी साहब की जब कानों पर बोझ लगने लगी उनकी आवाज़, तो कहा कि मियाँ आप अल्लाह को इतनी जोर जोर से याद करते हो, अगर अल्लाह ने आपको धीरे से भी याद कर लिया ये आपका ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। ये सर कौन बढ़ेगा करोड़पति वाली ऑडियंस है। इनको क्या है, सवाल जवाब होते रहे, बैठते रहे, सुनते रहे। अब आपने इनको बोल दिया कि आपने भी शामिल होना है, तो वाह वाह, पता नहीं कहीं पे आ रहा है। मजा लीजिए, शेर को मरने मत दीजिएगा। हाँ जी मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, अच्छा मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमान लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। वाह क्या बात। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। इसकी हिफाजत कीजिएगा मेरे एक शेर की, कि मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं। कपिल आप भी दाद दीजिए ताकि मैं किसी को बताऊं तो ये कहूं कि वो भी शायरी समझता हाँ हूं। जी। सुनिएगा कि आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। क्या बात है, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा राज साहब, आप तो बोलते हो कि आसमान लाए हो जमीन पे रख दो। जब आप मुशायरा खत्म करके घर जाते हैं तो बीवी तो यही बोलती होगी कि कैश लाए हो अलमारी में रख दो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राज साहब की बीवी भी शायरी से खुश होती कि उनको भी नॉर्मल पतियों की तरह गिफ्ट देने पड़ते हैं आपको? शेर लोगों को सुनाता हूँ तब वो खुश होती हैं। अच्छा जी। हाँ, मैं उन्हें सुनाता हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार सर, अरे सर, अरे सर, वाह वाह वाह, इतने बड़े शायर, इतने बड़े अर्चना जी। आप लोगों को देखकर सर हम तो धन्य हो गए यार। वाह 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 वाह, हमें मुआफी चाहेंगे, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। वैसे बताइए कैसे हैं आप श्री राहत इंदौरी? लो पौजी सर, हमारा हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारी हिंदी भी जाए थोड़ी सुधर। वैसे कैसे हैं आप श्री अशोक चक्रधर? वाह बच्चा, आज बड़ा तेरे अंदर का कवि बाहर आ रहा है। हमारे अंदर का कवि बाहर आ रहा है यार, क्योंकि क्या है कि हमारे अंदर का कवि जो है ना, वो काफी आउटडोरी है, इंडोरी नहीं है। बस सर ऐसे ही चलता है सर, ऐसे हंसी मजाक के लिए हम ऐसे बातें बना देते हैं। हम पता नहीं कैसे ऑडियंस को हंसा देते हैं। सोनी वाले इसी चीज को टीवी पे चला देते हैं, स्पॉन्सर इसी पे पैसे लगा देते हैं, और अपना जीवन हम ऐसे ही चला लेते हैं। लेकिन यार कमाल का बात देखिए अर्चना जी, हमारे शो पे कोई अपना आर्मी से तो है नहीं। हाँ। फिर भी आज हमारे शो को अशोक चक्र मिल गया। आज बरसात भी है ना, चोटी पूरी तन के खड़ी है इसकी। लेकिन हमें ये कवियों को कहते हैं चोटी का कवि, ये सचमुच है। शुक्रिया सर, लेकिन हमें पता है लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे तो आप हमें धर के देंगे अशोक चक्र। धर जी।
लेकिन अर्चना जी, जी। सच्चाई में आज हम बहुत खुश हैं। क्यों? मतलब क्या विद्वान लोग, ज्ञानी लोग आए हैं। एक तरफ ज्ञानी, एक तरफ महाज्ञानी। अज्ञानी। ये आदमी करता रहेगा अपनी मनमानी। वैसे आप लोग बताइए क्या लेंगे, चाय या पानी? अरे यार, ओहो, ओहो, मतलब काफिया पे काफिया मिलता गया और कारवां बनता गया यार। कैसे कर लिया हमने ये यार, जादू है। आपको नहीं लगता कि हमें अपना खुद का एक कवि सम्मेलन रखना चाहिए? इतना जो हमारे अंदर से टैलेंट निकलता जा रहा है। नहीं नहीं सर, आप लोगों से प्रेरित होकर सच बताएं तो हमने एक शेर लिखा है, ओहो। आप अगर इजाजत दें। इजाजत है, इजाजत है। ऐसा नहीं यार, एक कवि सम्मेलन का माहौल होता है, माहौल बनाना पड़ता है। और हमें देखिए पूरा कॉन्फिडेंस है कि कप्पू शर्मा हमारी शायरी पे वाहवाही तो करेंगे नहीं, तो हम अपना पर्सनल वाहवाही लेकर आए हैं। इफ यू डोंट माइंड, आई विल जस्ट कॉल देम। पीटर, वेलकम। सर ये पीटर है, मैल्कम है, हमारे मोहल्ले से। हाँ पीटर, हाँ मैल्कम। हाँ, देखो यार, अब यहाँ पर ना शेरो शायरी का प्रोग्राम होने वाला है, हम सुनाने वाले हैं शेर। तुम्हें क्या करना है, हमारी हर लाइन के ऊपर तुम्हें वाह वाह करना है, बस। वाह वाह वाह। अभी लाइन बोले नहीं है यार, हर लाइन मतलब एकदम हर लाइन नहीं, हम जब अर्ज करेंगे तब तुम्हें वाह वाह करना है, ठीक है? पे से खिदमत है। हाँ, इरशाद। घूंघट डाल के निकला करो, जमाना बहुत खराब है। वाह वाह। आपने अर्ज कहाँ किया? तो अभी हमने पेश किया ना। आपने पेश किया, अर्ज नहीं किया। थोड़े से अज्ञानी है सर, माँ एलोपॉजी, इनको पता नहीं है। ठीक है यार, हमसे गलती हो गया दोस्त, अब हम अर्ज करेंगे, ठीक है? हैप्पी? हाँ, तो अर्ज किया है। वाह वाह। अरे अभी अर्ज किया नहीं है। अभी अर्ज किया नहीं है तो बोला क्यों कि अर्ज किया है? अरे ये शायरी का तरीका होता है सर, सब ऐसे शुरुआत में बोलते हैं कि अर्ज किया है, फिर शायरी पढ़ी जाती है। अब हम बोलेंगे अर्ज किया है, उसके बाद हम जब लाइन बोलेंगे तब तुम्हें वाह वाह करना है। आया बात समझ में? Got it? Good. अर्ज किया है, घूंघट डाल के निकला करो। वाह वाह। अरे यार, बीच में क्या बोला यार? बीचों बीच बस वाह 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 वाह। पूरा लाइन तो खत्म होने दो यार, लाइन खत्म होगा तब वाह वाह करो ना, बीच में बोलोगे तो कैसे करेंगे हम पूरा शायरी? तो हमें कैसे पता लगेगा कि लाइन कहाँ खत्म हो रही है? हम लाइन के बाद ना इशारा करेंगे। हाँ, आप बोल देना इडिपाई किडिपाई चिकिलक किच्चो। यानी हम बोले कि घूंघट डाल के निकला करो, जमाना खराब है, एटी पाई चिटी पाई चिकन। तुम्हारे इशारे के लिए पूरा शेर बर्बाद कर दे हम। एक वावा करने में नानी मरती है तुम्हारी। वाह वाह। अरे आप वावा करने की जरूरत नहीं है। वाह वाह। अरे नहीं सुन रहा है, खत्म हो गया वावा। वाह वाह। अरे कान के नीचे देंगे तुमको अब। वाह वाह। अबे! एक सही टाइम पे वावा कर दोगे तो तुम्हारी मौसी गिटार वाले के साथ भाग नहीं जाएगी। वाह 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 वाह। ए, मेरी मौसी के ऊपर क्या वाह कर रहा है? तेरी बुआ अगर गिटार के साथ भाग गई तो? ए खबरदार, मेरी बुआ के बारे में कुछ भी बोला तूने तो। पहले तू मौसी के बारे में बोला। मेरी बुआ के बारे में कैसे बोल मौसी के बारे में मेरी बाहर बुआ आकर के- हो गया, हो गया। रियली माय एलोपॉजी सर। कोई बात नहीं। लेकिन हम अपना शेर जरूर पूरा करेंगे। हाँ, जरूर जरूर। तो इरशाद। घूंघट डाल के निकला करो, जमाना बहुत खराब खराब है। है, वाह। घूंघट डाल के निकला करो, जमाना बहुत खराब है। तुम्हारी माँ अगर आइस क्यूब है तो हमारा बाप भी शराब है। कैसी लगी सर शायरी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। वाह वाह सुन मर गया मोटा शायर एक। तू उनके पीछे पड़ा, अरे जरा इधर तो देख। अभी तो यार 5 मिनट ही वेस्ट किए हैं, नॉर्मली आधा घंटा कर देता है।
कपूर शर्मा, ये जो बात आपने कहा ना, हाँ दिल पे लग गया यार। अच्छा चोट लगी है हमें, घाव हो गया है, ओहो हमें दवा चाहिए और दवा देंगे राहत जी, बिकॉज ही इज MBBS। उन्होंने कहा MBBS किया है, उन्होंने PhD किया है। हाँ लेकिन मुन्ना भाई MBBS किया है किया है नहीं सर, हमें पता है सर, गाने आपने लिखे हैं, बोले तुम बोले तुम बोले तुम बोले तो। कपूर शर्मा खबरदार, अगर आप हम सब के बीच में अब बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो वैसे तो आप हास्य रस के कवि हैं, आप चाहें तो वीर रस में इसकी चुटिया भी पकड़ सकते हैं आप। वैसे सर, आप में और कप्पू शर्मा में भी एक चीज कॉमन है। क्या? आप 4 लाइन सुनाते हैं, ये 4 बातें सुनाते हैं। हाँ, तो जब वो लोग सुनाते हैं तो दाद भी मिलता है। तो आप जब सुनाते हैं तो क्या हम पात देते हैं? कैटरीना, अक्षय पाजी, आप दोनों सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स तू डालते तो नहीं हैं। रहता। मैं आजकल कम रहता हूँ थोड़ा। तो आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं या कोई है ना अपनी फिल्म का प्रोमो डालते हैं, कुछ भी, लोग नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम निकाल के रखते हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, प्लीज। ये कैटरीना ने एक अपना फोटो डाला, उस पर लिखा वाइब्स। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। वाइब नहीं नहीं नहीं, वो सिंबल देखा आपने? जी, जी। दिवाली वाइब्स, नॉट वाइब्स। राइट राइट। अभी नीचे वाइब्स देखिए और लोगों की क्या है। शादी के लिए यही फोटो भेजना, आपकी शादी का जल्द ही योग बन रहा है, जन्म पत्री, कुंडली और भाग्य जानने के। यहाँ से नजर नहीं आ रहा, संपर्क करें। नीचे वाले देख। नीचे लिखा आप एयर इंडिया में लग जाइए, मैं आज ही सारी टिकट बुक कर लूंगा। और दिखाइए। ओह गॉड, ये असली है क्या? या हाँ, तो मतलब मुझे ये actual ये comment खुद लिखते हैं क्या ये लोग? मुझे लगा ये कमेंट कितना, मजाक है। ये कमेंट कितना अच्छा है। ये कौन फूक मारता है जो हर एक्ट्रेस के बाल उड़ते रहते हैं? क्या बात है, क्या बात है, मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा आदमी है कौन? जिनके पास पंखा है, बड़ा वाला पंखा। वो गन रहती है, blower। हाँ, ऐसे ब्लोअर, और ऐसे ऐसे आपको देख के, एक्ट्रेस को देख के ऐसे आपको Follow बाल करते। को, हाँ फॉलो करते, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आपको बाल ऐसे हो, ऐसे ऐसे। वाह, सारी अंदर की बातें बता दी आज कि ऐसे उड़ते हैं हीरोइन के बाल। नीचे किसने लिखा है आपने ब्लाउज पे शर्ट की बाजू लगाई हुई है जो इतनी लंबी है। मैडम, मेरी फाल पीकू की दुकान है, मैं आपका फोटो यूज कर सकता हूं? मंथली 4000 मनी ऑर्डर कर दूंगा। आगे और दिखाइए। लो जी, पिक्चर देखने के बाद व्हेन राजू नोज दैट सच में 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है। दिखाइए जरा कमेंट्स। अक्षय कुमार ही है, फिल्म में तो सारी जगह ले ही लेता है, सोफे पे भी ले ली। सच में बड़ा डायरेक्टर है, अक्षय कुमार को गोद लिया हुआ है। नीचे पाजी के फैन ने लिखा, अरे नहीं, अक्षय सर ने उन्हें तकिया रखा हुआ है। आगे और दिखाइए। ओके, कैटरीना, मिसिंग क्रिकेट, ऑलवेज रेडी टू प्ले। चलिए दिखाइए जरा। मैडम, बैट नहीं, किसी बैट्समैन का हाथ पकड़ो। ओह गॉड, किसी ने रिप्लाई लिखा, अबे क्रिकेटर का हाथ तो सब पकड़ लेती हैं, कोई हॉकी वाले का भी पकड़ो। नीचे किसी ने लिखा है, भाई कबड्डी वाले भी हैं। उसको रिप्लाई किसी ने लिखा है, तुम एक दूसरे की टांग पकड़ो। और दिखाइए। कॉन्वर्सेशन है ये, कमेंट नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। हाँ, नीचे रिप्लाई करते हैं ना लोग एक दूसरे पूरा को। लंबे लंबे रिप्लाईज देते हैं एक दूसरे। A special film, a special start, team राम सेतु of to अयोध्या for the मुहूर्त शॉट। ओके, नीचे देखते हैं कमेंट्स। जैकलीन है, special नुसरत है wishes from और you guys. अक्षय बाजी। देखो, 4 फिल्में मेरे साथ कर लोगी तो ये प्लेन खरीद लोगी। वरना आजकल तो ऑटो भी महंगा लगता है। सोचो कितने बड़े आदमी का प्लेन होगा जिसने तीनों को एयर होस्टेस रखा है। और दिखाइए। अक्षय बी लाइक, प्लेन तो मैंने ले लिया है, तुमको कोई आइडिया है ये उड़ता कैसे? बस और आनी चाहिए। आज बहुत छोटा था।
इसको क्या बोलते हैं? कौन सा पोस्टमार्टम? पोस्ट का पोस्ट पोस्ट का पोस्टमार्टम। आज इनका करें? भाजी मेरी दुकान है ये यार। नहीं, कोई बात नहीं, तेरी दुकान है तो क्या है। मैं कभी आपकी मैं चलती भी तो फिल्म में तेरा आया हूँ। हूँ? आप मेरे हो, पर मैं आपकी फिल्म में आया हूँ कभी? जब मैं तेरे शो पे आता हूँ, मैं तेरे से पैसे लेता हूँ। नहीं। तू मेरी फिल्म पे आ, पैसे मत लियो। अब नहीं बोला, अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। भाजी आप बुलाओ यार कभी भी, मैं तो भाग के आऊंगा। दिखा भाई। ओहो, मेरी कौन सी फोटो आ गई? ओह वाह, ये तो हैंडसम मैन। Can't smile with protein salad. Give me parathas with butter and then see my happiness. Shooting something new. क्या ये मैं- बात है, क्या लिखा है वाक्य में। इतनी बेटे ये कौन तेरी हेल्प किया, सच्ची बता, ये तू नहीं लिख सकता। Can't smile with protein. Hashtag salad। अबे तुझे कहां से आ गया ये कहां से आता तुझे? क्या लिखा है? लिखा मैंने, खुद हाँ लिखा भाई है। दिखाना आगे क्या कमेंट आए हैं इनके। इतनी इंग्लिश कैसे आ गई? ये चम्मच खाने के लिए होते हैं, लड़ने के लिए नहीं। पकड़े ऐसे हैं जैसे बादशाह अकबर ने तलवार पकड़ी हो। फोटो खिंचवा लो, बाद में खाना तो आपको वड़ा पाव ही है। आगे सर, सेम जैकेट मेरे दादाजी के पास भी है। उन्होंने तो झांसी स्टेशन से 700 रुपए की ली थी, आपको कितने में पड़ी है? चलो आगे। अर्चना जी। ओ अब आएगा मजा। अर्चना जी कह रही है फ्रॉम मड टू Manhattan. मैनहट्टन। देखे लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। हाय रब्बा। हाँ, सोनी। सोनी को लूट के विदेश यात्रा करती महिला। आगे। कोई मैनहट्टन में नहीं है, ये मेरे स्टूडियो में ही खिंचवा के एडिट किया है। पैसे भी नहीं दिए, बोली इंस्टाग्राम में क्रेडिट दे दूंगी, वो भी नहीं दिया। ये वाला मुझे फ्री दे दो, आपको कपिल के शो में एंट्री करवा दूंगी। चले आगे। ओहो, ये देखो। Where is Krishna? कृष्णा वर्किंग टू हार्ड। आज तो ट्रेनर ने हालत खराब कर दी, बट डिडंट बैक आउट। जस्ट टेलिंग माई सेल्फ कीप इट अप कृष्णा, कीप गोइंग सून, गोना बी द बेस्ट। वर्किंग हैशटैग वर्किंग हार्ड, हैशटैग डोंट गिव अप, हैशटैग स्वेट इट आउट। वाह वाह। वैसे उसकी बॉडी वाकई में ऐसी है? हाँ हाँ, बनाई बना इसने ली अच्छी। उसने अभी। ऐसी? हाँ भाई, चलो, क्या comments बोल पे- रहे हैं इनके बारे में? कमेंट्स पे चलो। क्या फायदा बॉडी का, कपिल के शो में तो लड़की बन के भगता है। भाई बॉडी मत बना, मामा को बना। भाई बॉडी मत बना, मामा को बना। आगे। बस भाई, कब तक सांस रोकोगे? दिख दिख गई बॉडी भाई, सांस छोड़ दे। हाँ भाई, कीकू शारदा, ये क्या है? With this security, I'm more than secured. Hashtag Dubai. वे क्या कमाल की 3 सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। चलो कमेंट्स। देखो आप, ये मुझे नहीं लगता इसके हैं। रज्जो गुंडों में फंस गई। यहाँ जोक सोच समझ कर सुनाना, अगर पसंद ना आए तो ये लोग आपका पिटारा खोल देंगे। ओके आगे। शिमोना जी, हे सैंटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मेक 2021 merrier प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ऐसी चीजें बहुत करती है। हाँ जी, सामने रुमाल तो बिछा लो, पैसे कहाँ डालेंगे? क्या हुआ मैडम, ये काम भी नहीं चल रहा आपका? अच्छा, आप भी बंगाली हो, मैं भी बंगाली हूँ, चलो मिठाई की दुकान खोलते हैं।
अर्चना जी, एंटरटेनमेंट बोले तो सिनेमा, यस और स्पेशली अगर हम बात करें हॉलीवुड और बॉलीवुड की, इतना फर्क है उनके और हमारे काम करने के तरीके में। आप सब जानते हैं, आप सब देखते होंगे। हमारी फिल्मों की जो कहानी होती है, इसमें मेन फोकस होता है कि हीरो हीरोइन का प्यार कैसे हो, है ना। और उसके बाद लास्ट में अगर डायरेक्टर थोड़ा सा बोल्ड हो, हीरोइन भी मान जाए, सब कुछ ठीक हो, तो एक आध किस मतलब आजकल दिखा देते हैं। अदरवाइज पहले तो पुरानी फिल्मों में तो फूल मिलते दिखा देते थे, है ना, वो पीले वाले फूल। मैं बचपन में सोचता रहता था कि 2 फूल मिल रहे हैं, इंसान का बच्चा कैसे हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस हुए ना, उसके बाद हमारी फिल्में तो हीरो हीरोइन के ना फेस ऐसे पास मिलते दिखा देते थे, नजदीक वहीं पे बंद। फिर ऑडियंस जो है बाकी फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकालती थी। ऐसे ही हम 125 करोड़ नहीं हो गए। अच्छा, इंग्लिश फिल्में देख लो, इंग्लिश फिल्में वो इस चीज को इतना बॉदर नहीं करते। एक किसी उनके लिए नॉर्मल है, वो तो ऑफिस जा रहा है, ओके आई एम लिविंग फॉर ऑफिस, या तो निकल जाते हैं। हमारे अब तो खैर इतना सारा एक्सपोजर हो गया, मतलब इतनी सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब माहौल बदल चुका है अभी। पहले तो कुछ 1-2 ही इंग्लिश फिल्में पहुंच पाती थी हिंदुस्तान में देखने के लिए, और वो भी जो देखने जाते थे जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आती थी। उल्टा जब वो देख के आते उनके दोस्त पूछते थे, है कुछ फिल्म है कुछ कहानी से कोई लेना देना नहीं देखो। आजकल तो हमारी जो फिल्मों में जो हीरोइन है वो भी बोल्ड हो गई है, मतलब कहानी की ऐसी आती है। आपने लुका छिपी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, उसमें लड़की खुद बोलती है मुझे लिव इन करना है, लिव इन रिलेशनशिप। बोल ऐसे कॉन्फिडेंस रही जैसे एमबीए करना है, पापा मुझे एमबीए करना है। पहले बॉलीवुड में हीरोइन बड़ी लाज शर्म वाली होती थी अर्चना जी। जब लड़की का सीन होता था ना शादी वाला, जो लड़का देखने आते थे, तो हीरोइन खंबे के पीछे छुप के सुनती रहती थी, और शर्म के मारे में 1.5 मीटर दुपट्टा चबा जाती थी अपना, है ना। और जैसे ही माँ बाप की नजर पड़ती थी, लड़की शर्मा के भाग जाती थी। तो एक लड़की का बाप जो होता था, वो मिन्नत वाले मुंह वाला जो है ना, होता था ना, उसका एक ही डायलॉग होता था, लगता है राधा बिटिया शर्मा गई। अच्छा, लड़की का बाप बाद में पगड़ी भी उतार देता था, क्योंकि वो होता था ना सीन कि अरे आपने जो वादा किया था उतना दहेज हमें दिया नहीं, मेरी पगड़ी आपके पैरों में है हजूर, हजूर दाम में हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा, वो इतना भोला होता था ना वो आदमी, उसको देख के लगता ही नहीं था कि इसने बच्चे भी पैदा किए होंगे। बायोपिक का समय चल रहा है आजकल, आप देखो बहुत सारी बायोपिक्स बनी है, मैरी कॉम के ऊपर बनी है, MS धोनी के ऊपर बनी है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी है, और ये लोग परमिशन भी दे देते हैं। इनको पता है बॉलीवुड वाले जो डायरेक्टर हैं ये कम नहीं दिखाएंगे, जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही दिखाएंगे। मिल्खा सिंह जी ने जब खुद अपनी बायोपिक देखी ना, वो हैरान रह गए कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने दौड़ वोड़ के जो मेडल जीते, ये ऑस्ट्रेलिया जाके किसिंग वाला सीन मैंने कब किया था। वो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था ये सीन भी है, अगर ये होता तो मैं खुद ही कर लेता। हाँ, ये सीन मैं खुद ही कर लेता, मेरे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, होठ तो मेरे ठीक ही है। खैर अच्छी बात है, बननी भी चाहिए। हमारी जनरेशन को पता चले कि हमारे जो हीरोज हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और ये सब जो अचीव किया। सो मैरी कॉम, MS धोनी, मिल्खा सिंह जी, वी लव यू। आपने देखा होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो जासूसी वाली फिल्में होती है ना, इनके जासूस भी बड़े अलग होते हैं। हॉलीवुड के जासूस होते हैं ना, सूट बूट पहना, जेम्स बॉन्ड टाइप, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007। हमारे जासूस देखना भिखारी बन के जासूसी कर रहे होते है ना। उनके जासूस बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके अफेयर चल रहे हैं लड़कियों के साथ, और हमारे जासूस ना विलन के अड्डे के बाहर ना नारियल पानी का ठेला लगा लेते हैं, साथ में नारियल रगड़ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर तरबूज काटेंगे, उसमें से वॉकी टॉकी राका निकल गया है, उसकी बात मानने का भी नहीं दिल करता, अच्छा निकल गया होगा चल। जब हॉलीवुड में जब हीरो जो है विलन के अड्डे पे जाता ना गुंडों को मारने, उसकी बंदूक के ऊपर वो लगा रहता है साइलेंसर वाला भी होता है, दूरबीन भी होती है, फिर भी निशाना लगा के पूरा टारगेट देखता है, तब जाके गोली मारता है। अब हमारे हीरो देखना, एक तो पहली गल 6 गोलियों वाला पिस्तौल है, उसमें से 25-30 चला देता है, वो पता ही नहीं कैसे चला देता है। और इतना बड़ा अड्डा, कहीं से भी गोली डिशक्या मचान से लोग गिरे, डिशक्या वो 50 गोलियां चला रहे हैं, 50 लोग एक साथ।
इनको एक भी नहीं लगती। जैसे गोली चलाना डिशक्यों ऐसे तेरे को दिख रहा है गोली आ रही है, ऐसे कैसे कोई गोली से बच सकता है? अगर गोली आ इधर रही हो तो इधर लग जाए तो। लेकिन इनको एक भी गोली नहीं लगती क्योंकि इनके पास माँ का आशीर्वाद होता है। और आपको पता है बॉलीवुड में माँ का आशीर्वाद बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा मजबूत है, उसको कुछ नहीं हो सकता। माँ से याद आया, दुश्मन के अड्डे पे जब हमारी फिल्म में माँ बधी होती है ना, ऐसे करके माँ को बांध रखा होता है सब। माँ जरूर ऐसा, तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है, तुझे भी उठाने आ सकते, तू 2-4 दिन इधर उधर हो जा, है ना। और हीरो जब आता है ना, उसकी माँ बंधी हुई रस्सियों के साथ, पता नहीं कौन सी इसके बाप वाली गोली चलाता है, ये रस्सियां तोड़ देता, माँ भी छूट जाती है ना। ये कभी नहीं होता कि एक गोली गलती से माँ को लग जाए, तेरा बेटा कर, ये क्या कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होता है। हॉलीवुड में देखना आप, कभी भी हीरो जब विलन को मारता है ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं करते, वो सीधा आते हैं, ओह सो यू आर द पर्सन, खत्म। हमारे आते भी हैं, उसके पास भी पिस्तौल है, अपने पूरा डिबेट होता है इनका, कॉन्वर्सेशन होती है इनकी, इनको पता है कि अभी इनकी आपस में सलाह हुई होती है कि अभी गोली नहीं चलाएंगे। हमारा पूरा रिलैक्स होके आते जैसे, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन तब मारेंगे जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सामने वाला बोलता है रोल भी आपने दिलाया, जैसे आप बोलो, मारो आप, कोई चक्कर नहीं है, घर पे आ जाऊंगा। हमारे यहाँ डायलॉग बोलने का इतना शौक है ना, मरते मरते भी ना अपना डायलॉग पूरा करके जाते हैं। गलती से हीरो की माँ को गोली लगी ना, पूरा डायलॉग बोल के, बेटा, हीरो चिल्ला रहा, अरे कोई है, अरे कोई डॉक्टर। माँ बोली, बेटा मेरा जाने का समय आ गया है बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, और जाते जाते तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे बाप का कातिल। हाँ माँ। कौन माँ? बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके है। जो फालतू की बातें सारी माँ करके गई है, ये बात बहन का रखेगा, बहन का ध्यान, वो उसकी बहन है। तू पहले तुझे पता गोली लग गई, मरना है, मेन मुद्दे की बात बता कि बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके, जेके के बाद बोल बेटी वाली लाइन कि बेटा जेके तो हो गया, बहन का भी ध्यान रखना। ऐसे मरना तू, इम्पोर्टेंट बात, फालतू टाइम वेस्ट। और माँ भी बाद में फिर निकल, अच्छा माँ पे बड़ा जीपीएस लगा होता है उसके दिमाग में भी, जैसे एम्बुलेंस पहुंचती खटक खत्म। माँ को भी होता है मैं मरूं, फिल्म खत्म हो, अगली फिल्म में आइटम डांसर बन के आऊं, क्या क्या रखा है इसमें। अच्छा हॉलीवुड की फिल्मों में ना कार चेजिंग के जो शॉट्स होते हैं वो पहले आउटडोर शूट करते हैं कि एक कार जा रही है उसके पीछे चेस कर रहा है, ये सब चलता है। हमारे यहाँ पे नहीं, अभी जाके शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था इतना एक्शन। पहले होता था, पहले ना शूट करके रख लेते थे, पेड़ निकल रहे हैं और सड़कें पीछे पीछे फटाफट निकलती नहीं है। आपने तो उस दौर की फिल्में की भी हैं। अच्छा हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं, अच्छा पीछे से पेड़ तेज हो रहे हैं, पेड़ों की स्पीड ज्यादा है, तो हीरोइन बोलती थी और तेज चलाओ और तेज, वो आ गए हैं। अच्छा तेज कैसे जाता था, एक्सीलेटर नहीं दबा रहा, स्टीयरिंग ऐसे करता। अच्छा ये इससे कार तेज होती है, कार सीधी जा रही है, वो कहती है और तेज, स्टीयरिंग के पास मुंह लेता था। अच्छा कमाल है। हॉलीवुड के टीवी सीरियल और हमारे बड़ा फर्क है, उनका बजट ना टीवी सीरियल का भी काफी रहता है। वो क्या करते हैं, अगर 400 आदमी की जरूरत है, क्राउड का सीन शूट करना है, तो 400 लोग लेके आते हैं, 450 लेके आएंगे। हमारे इधर 100 से काम चला लेते हैं। सुबह मुगलों की और राजपूतों का युद्ध दिखाना है, तो पहले वो आदमी जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा है वही भाग के राजपूतों की तरफ से लड़ रहा है, बेस बदल के। हाँ कई बार तो ऐसा होता है किसी क्लोजअप लग जाता है ना किसी का, तो ए हटा इसको, 3 बार मुगलों की तरफ से मर चुका है, 1 बार राजपूतों की तरफ से मर चुका है, ऐसा होता है। हॉलीवुड में देखना, अगर आप लड़ाई का सीन चल रहा है ना, 5000 बंदा लड़ रहा है, तो जो बिल्कुल लास्ट में है वो भी उतनी शिद्दत से लड़ रहा है पूरा, है ना। हमारे इधर अपने वाले लोगों अपने शाने हैं, इनको पता है कि मेन फोकस तो आगे वाले लोगों पे ही है, तो वो पीछे अपना वो अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। जूनियर आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते होते हैं, अपनी नाभि खुजाते हुए लड़ रहे हैं। तलवार ली हुई हाथ में, ए तेरे को सना मिली थी क्या लोकल ट्रेन में। दूसरा वाला भी लड़ रहा है जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट, अरे क्या उसका बाप मेरे को क्या बोल रहा था, ऐसे ही वो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.